आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। मुल्ताई की गोताखोर निकेश कुरवाड़े ने दी जानकारी। बताया 2 दिनों में 2 लोगों की बचाई जान। यदि मां ताप्ती सरोवर में आनंद उठाने आप भी पहुंच रहे हैं तो हो जाइए सतर्क। मुल्ताई में ताप्ती सरोवर भारी बारिश के चलते लबालब भर चुका है। सरोवर ओवरफ्लो होकर बहने लगता है तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में मुल्ताई नगर वासी आस्था की डुबकी लगाने और मस्ती करने के लिए मां ताप्ती के किनारे पहुंचते हैं। ऐसे में कुछ युवक जो तैराकी का शौक रखते हैं वह सरोवर में अलग अलग अंदाज में तैराकी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कई बार नवयुवक लापरवाही पूर्वक ताप्ती सरोवर में तैरने के लिए कूद पड़ते हैं। ऐसा करने से जान भी जा सकती है। आपको बता दें कि ताप्ती सरोवर पर तैनात गोताखोर निकेश कुरवाड़े ने बताया कि शुक्रवार सरोवर में तैरते हुए एक युवक बीच झंडे पर पहुंच गया, लेकिन झंडे तक पहुंचने के बाद उसकी सांसें फूल गई और वह वापस नहीं आ पा रहा था। उन्होंने युवक को संकट में देखा और नाव के सहारे तट के किनारे लाया। वहीं शनिवार भी रामघाट पर तैरने के लिए कूदे एक युवक को डूबते हुए बचाया गया। मुल्ताई निवासी विवेक पुत्र इंदल सिंह अमृते ने ताप्ती सरोवर में तैरने के लिए रामघाट से छलांग लगाई थी, जिसके बाद वह डूबने लगा। युवक को डूबता देख तत्काल निकेश कुरवाड़े और कपिल उदासी के द्वारा उसे बाहर निकाला गया। मुल्ताई ग्राम मासोद पहुंची सर्व मंगल कावड़ यात्रा। 5 पांडव स्थल पर किया गया पौधारोपण। ताप्ती तट से शिवधाम सालबड्डी के लिए निकली कावड़ यात्रा दूसरे दिन कल शनिवार को ग्राम आष्टा से मासोद पहुंची। गांव-गांव में कावड़ यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। कावड़ यात्रा में शामिल शिव भक्त ग्रामीणों को पौधारोपण के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। ताप्ती सरोवर के तट से निकली कावड़ यात्रा पहले दिन 20 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ग्राम आष्टा के अंबा देवी मंदिर में पहुंची थी, जहां रात में कावड़ियों ने वहीं पर विश्राम किया। आपको बता दें कि विश्राम के बाद आष्टा से कावड़ यात्री सालबड्डी के लिए रवाना हुए। सावंगी जोड़ पर सावंगी के ग्रामीणों ने कावड़ियों का जमकर स्वागत किया। इसके बाद कावड़ यात्रा ग्राम मासोद पहुंची। मुल्ताई विभिन्न मांगों को लेकर चल रही हड़ताल समाप्त। 14 दिन के बाद समाप्त हुई मां ताप्ती बस एजेंट एसोसिएशन की क्रमिक भूख हड़ताल। मुल्ताई नगर के बस स्टैंड पर बीती 15 तारीख से मां ताप्ती बस एजेंट एसोसिएशन के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, हेल्पर्स और एजेंटों के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही थी। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विभिन्न मंत्रियों को ज्ञापन भी भेजा था। यूनियन के संरक्षक एडवोकेट राजेश ठाकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रमिक भूख हड़ताल के दौरान एक प्रतिनिधि मंडल ने राजधानी भोपाल में पहुंचकर सड़क परिवहन मंत्री गोपाल सिंह राजपूत से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, जिस पर उन्होंने जल्द से जल्द नीति निर्धारित करते हुए समस्याओं का हल करने के लिए आश्वासन दिया था। समस्याओं के निराकरण के लिए श्रम विभाग बैतूल को भी पत्र लिखा गया था, जिस पर कार्यालय जिला श्रम पदाधिकारी बैतूल से एसोसिएशन को जवाब भेजा गया। उनकी 5 मांगों के संबंध में जानकारियां उपलब्ध भी कराई गई। आपको बता दें कि कल एसोसिएशन के द्वारा की जा रही क्रमिक भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। मुल्ताई निवासी युवक हुआ ठगी का शिकार। लोन दिलाने के नाम पर बैंक में खुलवाया युवक का खाता। बस स्टैंड पर हाथ ठेले पर मनिहारी की दुकान चलाते हैं संतोष लखेरा। मुल्ताई नगर में बस स्टैंड पर हाथ ठेले पर मनिहारी की दुकान चलाने वाले संतोष लखेरा ने कल शनिवार को पुलिस थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। ताप्ती अर्जुन मीडिया के सभी दर्शकों को हमारा विनम्र अनुरोध, यदि कोई व्यक्ति आपको किसी भी तरह की कोई लालच दे या लोन के नाम पर ठगी करने की कोशिश करे तो तत्काल पुलिस थाने में इसकी सूचना दे। साथ ही किसी की भी लालच में ना फंसे। पूरी तरह से पुष्टि हो जाने के बाद ही कोई कदम उठाए। मुल्ताई जर्जर कुएं के धंसने से आसपास के मकानों पर भी मंडराने लगा है खतरा। मुल्ताई के नेहरू वार्ड में उपजेल के पीछे खाली प्लॉट में स्थित पुराना कुआं धंस चुका है। इससे आसपास स्थित मकानों के क्षति होने का भी खतरा अब लोगों को सताने लगा है। कुएं के आसपास रहने वाले लोगों ने तहसीलदार और नगर पालिका सीएमओ को इस संबंध में आवेदन दिया है।
धंस रहे कुएं को समतल कराने की मांग भी करी है। उत्तम बटगरे, नंद साहू, सोमलाल साहू, बीरबल साहू सहित अन्य मकान स्वामियों ने बताया कि वार्ड में ग्राम खरसाली रोड पर उपजेल के पीछे आवासीय क्षेत्र में उनके मकान बने हुए हैं। मकान के पीछे खाली प्लॉट में पुराना कुआं स्थित है। बारिश में कुआं लगातार धंसता जा रहा है। इसी प्रकार कुएं की मिट्टी धंसती रही तो आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। मकानों को होने वाले नुकसान को देखते हुए कुएं को समतल करने की मांग की गई है। बैतूल के गोपीनाथपुर निवासी एक बुजुर्ग के सर पर लगी गंभीर चोट, निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान बुजुर्ग की हो गई मौत। बैतूल थाना रोड पर नगर पालिका बैतूल की ओर से 3 सीसी सड़क और पेयजल योजना का कल हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद एवं नगर पालिका अध्यक्ष। बैतूल फांसी खदान इलाके में नगरपालिका की ओर से कल किया गया पौधारोपण। बड़ी संख्या में पौधों को रोपा गया। आमला सारनी विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे एवं पूर्व सांसद श्री हेमंत खंडेलवाल ने कार्यक्रम में की शिरकत। बैतूल नगरपालिका बैतूल की पीडब्ल्यूडी शाखा में कल निकला जहरीला कोबरा सर्प। सांप निकलने की सूचना के बाद विभाग में मचा जमकर हड़कंप। सर्प मित्र ने मौका स्थल पर पहुंचकर करीब 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। बाद में सुरक्षित रूप से छोड़ा जंगल में। बैतूल नगरपालिका प्रशासन ने चक्कर रोड और सोना हिल कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया प्रारंभ। अब बैतूल नगर वासियों को नहीं आएगी पानी की कमी। बैतूल आमदन निवासी युवक के साथ कोलगांव के पास हुई मारपीट के बाद पीड़ित का पुलिस ने कल जिला चिकित्सालय में कराया मेडिकल। भीमपुर कुनखेड़ी और डोडाजाम मार्ग पर बारिश से नदी नाले आए उफान पर। जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते नजर आ रहे हैं लोग। शासन प्रशासन तुरंत ले इस पर संज्ञान, अन्यथा हो सकता है गंभीर हादसा। बैतूल जिला अस्पताल में मरीजों की परेशानी को देखते हुए पवार समाज ने उठाए कदम। अस्पताल को 6 व्हीलचेयर की दान। मुल्ताई समीपस्थ ग्राम नगर कोट में एक घर की छपरी में निकला सांप निकलने के बाद मचा हड़कंप। सर्पमित्र मोनू तायवाड़े ने मौके पर पहुंचकर सांप का किया सुरक्षित रेस्क्यू। मुल्ताई नगर के समीपस्थ ग्राम नगर कोट में भोजराज दवंडे के घर में छपरी में सांप निकलने की सूचना के बाद सर्पमित्र मोनू तायवाड़े मौका स्थल पर पहुंचे, जहां करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। सर्पमित्र मोनू तायवाड़े ने ताप्ती अर्जुन मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा पकड़े गए सांप का नाम रसल वाइपर है, जो कि करीब 5 फीट लंबा बताया गया है। आपको बता दें कि रसल वाइपर सांप में हीमोटॉक्सिन विष पाया जाता है। यह सांप बड़ा ही आक्रामक होता है। हिंदी में डबोइया और मराठी में घोनस इसे कहा जाता है। यदि इस सांप के द्वारा किसी को काट लिया जाता है तो करीब 45 मिनट के अंदर इलाज न मिलने की स्थिति में इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। मुल्ताई कल शनिवार को नगर में मनाया गया मुहर्रम। प्रमुख मार्गों से निकली बाबाओं की सवारी। मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुल्ताई में मुहर्रम का त्यौहार कल शनिवार को मनाया गया, जिसमें प्रमुख मार्गों से बाबाओं की सवारी निकाली गई।
मुल्ताई नगर निवासी दीपेश विश्वकर्मा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि शेर बाबा की सवारी उनकी तरफ से भी निकाली गई, जिसमें श्री नारायण बाबा सुलेमान बाबा की सवारी निकली। शेर बाबा नगर के श्री गण्या खटिक बने थे। आपको बता दें कि सवारी के दौरान सभी के द्वारा नगर की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की गई। इसके संबंध में पूरा वीडियो ताप्ती अर्जुन मीडिया के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे देखना ना भूलें। प्रभातपट्टन ग्राम बोरगांव में बस संचालक कर रहे हैं मनमानी। छात्र छात्राओं ने की शिकायत, बताया अधिक वसूला जा रहा है किराया। प्रभातपट्टन ग्राम सालबर्डी की गंगा नदी में 17 वर्षीय बालक की डूबने से हुई मौत। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, शव की तलाश जारी। आमला क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले को लेकर आमला पुलिस ने कर लिया है आरोपी को गिरफ्तार। कल कराया आरोपी का मेडिकल, न्यायालय में किया जाएगा पेश। घोड़ाडोंगरी पहुंची आदिवासी स्वाभिमान यात्रा। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया सहित मुल्ताई विधायक श्री सुखदेव पानसे भी आए नजर। सारनी के वार्ड क्रमांक 1 में एक घर में निकला रसल वाइपर सांप निकलने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सर्पमित्र आदिल खान ने किया सांप का सुरक्षित रेस्क्यू, बाद में सुरक्षित रूप से छोड़ा जंगल में। घोड़ाडोंगरी सतपुड़ा डैम का एक गेट खोला गया। तवा नदी में छोड़ा जा रहा है प्रति सेकंड 861 क्यूसेक पानी। बहसदई कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह सिरसाम ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपने किए गए विकास कार्यों की दी संपूर्ण जानकारी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित नगर परिषद के अध्यक्ष श्री मनीष सोलंकी भी रहे उपस्थित। बहसदई माध्यमिक शाला पाटोली का मामला। टीन शेड के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है बच्चे, शासन प्रशासन को लेना चाहिए संज्ञान। स्कूल की बिल्डिंग हुई जर्जर। चिचोली ग्राम निवारी में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, 2 लोग हुए इस दौरान घायल। थाने में मामला हुआ दर्ज, पुलिस द्वारा पूरे मामले की जा रही है जांच।